हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने चैनल का लिंक बता देती हूँ। वो है लड़के और बहन की प्यारी दोस्ती मस्ती में एक बड़ा वीडियो। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक नई मज़ेदार सी कहानी सुनाने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी ये वीडियो और कहानी सुनकर इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी, ताकि हम हर रोज़ एक नई कहानी के साथ आएँ। और ये आप सबका प्यार होगा हमारे लिए, तो ऐसे हम हर रोज़ नई कहानी के साथ आएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक गांव में एक आयशा नाम की एक छोटी सी बच्ची आती थी। आयशा को जानवरों से बहुत मोहब्बत थी। उसके घर के सेन में एक प्यारी सी मुर्गी आती थी। मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे भी थे मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे भी थे जो दौड़ते फिरने में बड़े मज़ेदार लगते थे। एक दिन आयशा ने देखा कि मुर्गी के बच्चों को दाना खाने में मुश्किल हो रही है। उसने फ़ौरन एक छोटी प्लेट में दाना डाला और बच्चों के सामने रख दिया। मुर्गी खुशी से कुकरू करती रही और सब बच्चे दाना खाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता मुर्गी और आयशा की दोस्ती बढ़ती गई। सुबह स्कूल जाने से पहले आयशा मुर्गी को सलाम करती और वापसी पर उसके साथ खेलती। कभी मुर्गी आयशा के पीछे पीछे चलती और कभी आयशा मुर्गी के बच्चों को अपनी गोद में उठा लेती। एक दिन आंगन में एक बिल्ली आई और मुर्गी के बच्चों को देखने लगी। मुर्गी डर गई और कुकरू जोर जोर से करने लगी। आयशा ने बिल्ली को देखा तो फौरन हाथ हिलाकर उसे भगा दिया। मुर्गी शुक्रगुजार होकर आयशा के करीब आई और उसके हाथ पर अपनी चूंच से हल्की हल्की टिक टिक की, जैसे शुक्रिया कह रही हो। उस दिन के बाद आयशा और मुर्गी की दोस्ती सबसे ख़ास बन गई। गांव के सब बच्चे हैरान होते थे कि इस बच्ची और मुर्गी इतनी प्यारी दोस्ती कैसे बन गई। जानवर भी हमारे दोस्त बन सकते हैं अगर हम इनका ख्याल रखें, तो वो भी हमें मोहब्बत और एतमाद देते हैं। तो इससे हमें भी इस वजह से हमें भी मुर्गियों से दोस्ती करनी चाहिए। फिर क्योंकि जब आयशा की इतनी अच्छी दोस्ती थी तो फिर हम भी कर लेते हैं। इसमें क्या, हमारी भी अच्छी दोस्ती बन जाएगी। हमारे स्कूल में भी फ्रेंड्स होंगे, ट्यूशन में भी फ्रेंड्स होंगे, घर में भी फ्रेंड्स होंगे। वैसे आयशा ने दोस्ती की है ना, फिर अब हम भी दोस्ती करते हैं। मैं भी जाके दोस्ती करूँगी आज। चलें, कहानी तो मैंने आपको सुना दी, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं भरा। मेरा दिल कर रहा है मैं आपको और कहानी सुनाऊँ। मज़ेदार कहानी थी, दिल कर रहा हो सुनाऊँ, तो फिर क्या करें, सुनाऊँ। चलें, एक और नई कहानी सुना देते हैं। आप सब सुनेंगे और हमारी ये कहानी सुनने के बाद लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएंगे और कमेंट में भी बताएंगे कैसी कहानियाँ, ताकि हम हर रोज़ नई कहानियों के साथ आएँ। चलो, मैं अपनी अगली न्यू मज़ेदार सी कहानी सुनाती हूँ। चलें। एक दिन एक छोटा सा चूज़ा नदी के किनारे खेलने लगा। वो पानी में अपनी परछाई देखकर खुश हो रहा था। अचानक उसके दिल में आया कि क्यों ना पानी में छलांग लगाकर तैरा की जाए। लेकिन चूज़ा तैराकी नहीं जानता था। जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, वो डर गया और ज़ोर ज़ोर से चूं चूं करने लगा। करीब ही एक बतख तैराकी कर रही थी। बतख ने चूज़े की आवाज़ सुनी और फ़ौरन तैरती हुई आई। उसने चूज़े को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे किनारे तक पहुंचा दिया। चूज़ा बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला, मैंने बगैर सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी। अगर आप ना होती तो मैं डूब जाता। बतख मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो, जो काम हमें ना आता हो वो बगैर सोचे समझे नहीं करना चाहिए। पहले सीखना ज़रूरी है। चूज़े ने वादा किया कि अब वो जल्दबाजी नहीं करेगा, पहले सीखेगा फिर करेगा। इससे हमें क्या सबक हासिल होता है? इससे हमें ये सबक हासिल होता है कि बच्चों को हमेशा ही याद रखना चाहिए कि जल्दबाजी नुकसान देती है। पहले सीखना और सोचना ज़रूरी है, फिर काम करना चाहिए। ये बच्चों के लिए सबसे बड़ा सबक है कि बच्चे बगैर सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। जो उनका दिल करता है वो कर लेते हैं। जो छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से आयशा जैसे बच्चे होते हैं, वो कोई भी काम करने से पहले ना सोचते हैं, ना ही वो सीखते हैं वो काम, जिसकी वजह से वो अपना ही नुकसान कर देते हैं। इस वजह से जैसे ये प्यार से चूज़े ने कर दिया था अपना नुकसान, उसे पानी में बगैर सोचे समझे छलांग लगा दी। इसलिए हमें बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। हमें पहले अपने बड़ों से पूछना चाहिए
جیسے اگر چوزے کے پاس بطخ نہ ہوتی تو پھر وہ بیچارہ چوزا ڈوب جاتا اور پھر اس کے بچنے کے بھی چانسز کم ہو جاتے. ایسے بھی بطخ نے اس کی جان بچا لی. ایسے ہی ہمیں بھی صرف بچوں کو ہی نہیں بلکہ بڑے بھی جس بات میں آ کر نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں وہ کام کر دیتے ہیں پھر وہ آگے چل کر ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے. اس لیے بچوں کو بھی چاہیے بڑوں کو بھی چاہیے کہ بڑے بچوں کو سکھائیں کہ ایسے کاموں سے انہیں بچنا چاہیے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. میں کہ ہم کل ایک نئی کہانی کے ساتھ. تو اسی کے لیے آج کی ہم یہ کہانی یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا اور ہمیں کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی. پھر ملیں گے ہم آپ کو کل ایک نئی کہانی کے ساتھ. اللہ حافظ.